नमस्कार दोस्तों, मैं देव चौधरी। मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, यह एक मुहिम है चित्रकला के व्याख्याता तैयार करने की। ये एक मुहिम है कि हम किस तरह राजस्थान में चित्रकला में केवीएस, एनवीएस, नेट, इसके लिए एक होनहार स्टूडेंट है, उनको मंच उपलब्ध करवा सके। तो मैं आज आपको चित्रकला से संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड का जो अपना सिलेबस है, उससे लेके और सिलेक्शन तक की जो पूरी यात्रा है, उससे मैं अवगत करवाऊंगा। तो सिलेबस से लेके सिलेक्शन तक की ये यात्रा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस यात्रा में पूरे एंजॉय के साथ मेरे साथ जुड़ोगे और एंजॉय करोगे। तो अपन शुरू करते हैं। योग्यता। किसी भी फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए योग्यता लगभग समान होती है, लेकिन संगीत और चित्रकला दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें और सब्जेक्ट से अलग हटके मापदंड है योग्यता के। हालांकि आप में से बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, और कईयों को नहीं है, तो उनके लिए आज आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं अगर आपको कहूं कि आप बिना बीएड के आप फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन सकते हैं, तो क्या आप मेरी इस बात को मानोगे? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं मानोगे। आप कहोगे कि ये हो ही नहीं सकता कि बिना बीएड के कोई फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी व्याख्याता, तो क्या थर्ड ग्रेड या फिर रीट में भी कोई नया लगाए? लेकिन ऐसा संभव है, और आज के समय में भी संभव है। ऐसे बहुत से हमारे साथी है जो लगे हुए हैं और बहुत से तैयारी कर रहे हैं। मेरा खुद का सिलेक्शन है, मैंने खुद ने बीएड नहीं कर रखी है, तो मेरा खुद का सिलेक्शन हो रखा है। और अभी नहीं, ये रूल्स बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, तो इस पे अनावश्यक चर्चा करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मोटा मोटा बात ये है कि अगर आप व्याख्याता बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि मैं स्कूल व्याख्याता बन के अपने सपनों को साकार करूं, तो आपके लिए इससे बेहतरीन कोई अवसर है नहीं, चित्रकला और संगीत। और चित्रकला में सीटें भी ठीक ठाक आती रहती है, तो संगीत के बजाय अगर आप चित्रकला को चुनते हो तो ज़्यादा सफलता के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस अब आपके मन में सवाल उत्पन्न होता है कि भाई, अगर इसमें बीएड नहीं चाहिए तो क्या चाहिए होता है? तो इसके लिए जो निर्धारित योग्यता है, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट, ये किस में होनी चाहिए? ड्राइंग एंड पेंटिंग, चित्रकला में होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से साथियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं कि सर, बीए के अंदर ड्राइंग होना ज़रूरी है क्या अगर अपन एमए करना चाहते हैं? तो ये कॉलेज पे निर्भर करता है, यूनिवर्सिटी पे निर्भर करता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको बीए में ड्राइंग नहीं होने के बावजूद अगर आपको एमए में एडमिशन दे रही है, तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आप एमए करके निकलते हो तो एलिजिबल हो। यानी कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं बना रखा है जिसमें कि अगर आपके बीए में चित्रकला नहीं है और आप एमए चित्रकला से कर लेते हो तो आप व्याख्याता नहीं बन सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है। उसमें सीधी सी डेफिनेशन है कि आपके पास मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री होनी चाहिए। हालांकि प्रमोशन के लिए ये एक अलग से रूल्स लाया गया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अभी वर्तमान में अगर योग्यता देखी जाए तो एकमात्र योग्यता है, आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? ड्राइंग एंड पेंटिंग से होनी चाहिए। बीए में ड्राइंग जरूरत है? नहीं जरूरत है तो अच्छी बात है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब अगर बात की जाए प्रश्न पत्र की अगर बात की जाए तो प्रश्न पत्र लगभग सेम रहता है। जो और सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इतिहास है, ज्योग्राफी है, उनका जो प्रश्न पत्र रहता है फर्स्ट पेपर, वो ड्राइंग का भी कॉमन रहता है। और सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र होता है वो भी सबका लगभग कॉमन होता है, क्योंकि वो उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चित्रकला में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 225। और ये 450 नंबर का पेपर होगा। और क्वेश्चन कितने होंगे? 225, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग नए हैं और चित्रकला ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में जो तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड की, उनके लिए। जिनको पहले से पता है उनको कोई इस जानकारी की अनावश्यक जरूरत है नहीं, लेकिन नए जो लड़के आ रहे हैं उनके लिए ही है। और सब्जेक्ट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पेपर सेकंड होता है।
150 क्वेश्चन, और ये 300 नंबर का होगा, और वही 2 नंबर पर क्वेश्चन इसके। और फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा 75 क्वेश्चन, और ये नंबर होंगे 150, और वही 2 नंबर का। माइनस मार्किंग, यस, 1/3, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। अब ये तो पहले से बहुत टाइम से चला आ रहा रूल्स है, तो इसमें कोई खास बदलाव है नहीं। सब्जेक्ट के इसमें अगर 150 बोला जाता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के 120 ही क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं, वो आते हैं साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के। तो सब्जेक्ट के लगभग 120 क्वेश्चन, और इसमें भी अलग अलग है, वो आगे मैं आपको जो पाठ्यक्रम का जो आएगा उसमें मैं चर्चा में आपको बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट में के किस किस टॉपिक से कितना कितना रेशियो होता है। माइनस मार्किंग इसमें होती है 1/3, जो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में कॉमन है। इसके अलावा एक नया रूल जो आया वो है 40%। ये रूल्स नहीं, तूफान है ये कहो, क्योंकि इसने अच्छे अच्छे पढ़ने वालों की लुटिया डुबो दी। तो अब जो नए तैयारी कर रहे हैं या जो पुराने भी कर रहे हैं, वो पुराने जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो सब पता है इसके बारे में, तो ये उससे वाकिफ है इसकी गंभीरता से। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि आप इसको कतई हल्के में नहीं ले। आपके वो एक तो फर्स्ट पेपर जिसमें आपको 40% नंबर लाने अनिवार्य है, और एक सेकंड पेपर सब्जेक्ट जिसमें आपको 40% नंबर लाने अनिवार्य है। यानी ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के 40% हो जाए, अलग अलग प्रश्न पत्र में आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है। और इसमें छूट की बात की जाए तो SC ST को 5% की छूट है, SC ST को, यानी इनको 35% बनाने हैं। ये भी कोई ज़्यादा छूट नहीं है, 35% भी अगर फर्स्ट पेपर देखा जाए तो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लड़के हैं वो भी कई बार बाहर हो जाते हैं। तो ये छूट इतनी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपको इसमें अच्छी तैयारी करनी ही पड़ेगी अगर आप व्याख्याता बनना चाहते हैं तो। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम की चर्चा हम और कभी किसी और वीडियो में करेंगे। ये मेनली ड्राइंग सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के बारे में आपको चर्चा होगी। तो अगर मैं खाली पाठ्यक्रम पे वीडियो बनाऊं तो भी वो कम से कम आधे पूर्ण घंटे का एक अलग से वीडियो होगा, तो इतनी चर्चा अपन यहाँ कर नहीं सकते। तो मैं आपको मोटा मोटा जो टॉपिक लगते हैं उनके बारे में मैं पाठ्यक्रम का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भाग फर्स्ट फर्स्ट है, उसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कला का सामान्य अध्ययन और उसका विकास वगैरह। उसके बाद में पार्ट, अगर भाग 2 की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय चित्रकला के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें ऐसा नहीं है कि प्राग ऐतिहासिक से लेकर आधुनिक तक सारी चीज़ें पूछी जाएगी। वो अलग से एक डिटेल में वीडियो हम बना देंगे कि उसमें भी एक स्पेशल टॉपिक है, उनसे पूछे जाएंगे। आधुनिक युग और उसके कलाकार, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और स्नातक स्तर यानी BA लेवल का, BA लेवल की चित्रकला में जो भारतीय मूर्तिकला, वास्तुकला है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और राजस्थान के मंदिर, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। भारत के प्रमुख कलाकार है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। भारत के प्रमुख मूर्तिकारों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रमुख कलाकार है, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और भाग थर्ड की बात करें तो स्नातकोत्तर यानी MA लेवल का, तो MA लेवल में एक सौंदर्य शास्त्र है, और एक सौंदर्य शास्त्र के अंदर ही रस सिद्धांत, भरतमुनि से लेके अभिनव गुप्त तक जितने आचार्य हुए हैं उनके बारे में। अब बहुत से साथियों की ये समस्या रहती है कि भाई चित्रकला में बुक्स कौन सी यूज करें, किस किताबों से पढ़े, किसी के नोट्स पढ़ें या खुद नोट्स बनाए। खुद नोट्स बनाए तो कहाँ से बनाए, बाजार में किताबों की इतनी भरमार नहीं है जितनी और सब्जेक्ट में है। तो चित्रकला में ये एक समस्या रहती है। तो मैं आपको कुछ मेरी तरफ से जो मैंने पढ़ा है और जिससे मैंने सफलता प्राप्त की है, उन कुछ पुस्तकों के नाम जो आपके पास, अगर चित्रकला की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए।
मैंने 2016 में फर्स्ट ग्रेड में मैंने सिलेक्शन लिया था 103वीं रैंक के साथ, और 2018 के अंदर मैं कुछ रिजर्वेशन के कुछ कारण थे जिसके कारण मैं 1 नंबर बैटिंग में रह गया था। फिर मैंने 2022 में फिर एग्जाम दिया और ऑल राजस्थान मैंने 4th रैंक प्राप्त की। यानी लगातार मैंने इस भर्ती को, चित्रकला को नज़दीक से देखा है और मैंने अचीव किया है। तो मेरे कुछ अनुभव है किताबों के बारे में और पढ़ाई को लेके, किताबों के बारे में जो मैंने पढ़ा है, जिन किताबों से मैंने सीखा है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। मुख्य रूप से अगर आप चित्रकला की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये किताबें जो मैं लिखवा रहा हूँ ये होनी चाहिए। एक, भारतीय चित्रकला, कला व मूर्तिकला का इतिहास का इतिहास। लेखक कौन? रीटा प्रताप। लेखक डॉक्टर रीता प्रताप। नंबर 2 जो बुक आपके पास होनी चाहिए वो है भारतीय मूर्तिकला। लेखक है मीनाक्षी कासलीवाल। 3 नंबर जो बुक आपके पास होनी चाहिए, यूरोपीय कला का इतिहास। लेखक है आरवी सांखलकर। इसके अलावा भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला का इतिहास हो गया। ये बुक तो आपके पास अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, क्योंकि लगभग 70-80% मैटर है वो इसी बुक से आता है। अगर आप केवीएस की, नवोदय की और डीएसएसबी की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो लगभग यही सिलेबस रहता है और यही पुस्तकें है। वो आपको अलग से कोई उनके लिए पुस्तकें खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं पुस्तकों में इतना पर्याप्त मैटर है कि आप वो एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने निकाला है। मैंने 2 बार नवोदय का एग्ज़ाम निकाला है और मेरे कई साथियों ने डीएसएसबी में लगे भी है और कई इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो लगभग इससे आपका पर्याप्त काम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वो है ललित कला के मूलाधार। RS अग्रवाल। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं जो कला की टेक्निक से संबंधित होते हैं, और ये इस पुस्तक से आपको ये सारा मैटर है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक तो 11वीं की बुक होनी चाहिए राजस्थान बोर्ड की, और एक 12वीं की राजस्थान बोर्ड की बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक बुक सौंदर्य शास्त्र। लेखक है ममता चतुर्वेदी। ये लगभग किताबें हैं जो आपके पूरा पाठ्यक्रम कवर करेगी। ये हो गई पाठ्यक्रम की बात, पुस्तकों की बात। अब इसके एक चीज है चयन प्रक्रिया, कि चयन कैसे होता है। तो चयन प्रक्रिया का आप सबको पता है लगभग, कि आपका चयन होगा वो होगा लिखित परीक्षा के लिखित आधार पर। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं। तो सीधा सा फंडा है,
आप 2 पेपर आएंगे, आपको 40% है वो उसमें लाने अनिवार्य है। अगर आप 40% के क्राइटेरिया को पार करते हैं, अगर आप सामान्य है या ओबीसी से है तो 40%, और SC ST से है तो आपको 35% नंबर अगर आप पार करते हैं, उसके बाद में एक कंबाइंड मेरिट बनती है, जितने जितने पद होते हैं उसमें ऊपर से जो पद है वो नंबर के हिसाब से चुने जाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार है नहीं, सीधा लिखित परीक्षा के आधार पर योग्यता जो आपकी होगी उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, जितनी सीटें होगी वो आरक्षण का एक अलग प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी छूट गई है या किसी जानकारी की आपको लेने की ज़रूरत है और आप चित्रकला में आप तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड KVS NVS नवोदय विद्यालय या नेट की तैयारी करना चाहते हैं, DSSP की तैयारी, जिस भी भर्ती की आप चित्रकला से संबंधित, चाहे यूपी की कोई भर्ती हो, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी समस्याएं लिखिए। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया का हमारा जो पेज है उस पे आप लिख सकते हो, या पर्सनली आप हमें लिख सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपकी जो सफलता की जो सीढ़ियाँ है, सफलता की जो आपकी जो इच्छा है या आपकी जो आकांक्षा है उसमें ये कुछ मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।